हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 12 ऑफिस मैनेजमेंट। अब सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट क्या होता है। ऑफिस मैनेजमेंट का मतलब गोल है कि ऑफिस को इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली चलाना, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स अचीव हो सकें। इसमें जैसे कुछ पर्सनल हो गए, मशीन्स हो गए, इक्विपमेंट हो गए, मेथड्स ऑफ वर्क और इन्वायरमेंट, सभी का बेस्ट यूज़ करना इंक्लूड होता है हमारे किसके अंदर, ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर। और डिनर के अकॉर्डिंग जो हमारे इन्होंने कोई एक डेफिनेशन दी है, उसके अकॉर्डिंग क्या ऑफिस मैनेजमेंट का मतलब है कि इन सभी एलिमेंट्स को ऑप्टिमाइज़ करना ताकि ऑफिस इफेक्टिवली फंक्शन कर सके। किसी एग्जांपल समझते हैं कि हम मुंबई में एक मार्केटिंग फर्म है जहां ऑफिस मैनेजमेंट में टीम्स को कैंपिंग एग्जीक्यूशन के लिए स्ट्रक्चर किया जाता है, उसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है और इर्गोनॉमिक वर्कस्पेसेस इंश्योर किया जाते हैं और टीम्स के बीच इफ़िशिएंट कम्युनिकेशन मेथड्स इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि जो है भी ऑफिस मैनेजमेंट का जो भी गोल्स अचीव हो अच्छे से अचीव करे जाएं, जो भी हमारे उस कंपनी के बनाने का पर्पस हो। अब इसमें मतलब कुछ टारगेट अचीव करना होता है हमारे, जो भी इस सेटअप से टारगेट अचीव करने में मदद मिलता है। किससे? ऑफिस मैनेजमेंट एक पूरा प्रॉपर एक तरीके से मार्केटिंग कैंपिंग का यूज़, मतलब मार्केटिंग फर्म का है जो ऑफिस मैनेजमेंट में टीम कैंपिंग एग्जीक्यूशन के लिए स्ट्रक्चर किया जाता है ना, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर अलग, इनके लिए और अलग किया था। इनका पर्पस क्या होता है कि ये ताकि क्या जो भी इनका टारगेट होता है लोगों का, वो उसमें उसको अचीव करने में इनको मदद मिले, जैसे कि डिजिटल कैंपेनिंग के थ्रू ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाना। क्या आपको भी कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ अ मॉडर्न ऑफिस। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? बेसिक फंक्शंस देखने में कोर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि रिसीविंग हो गया, कलेक्टिंग हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, अरेंजिंग हो गया और कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन को लास्ट में। एग्जांपल समझते हैं कि एक ऑफिस में बेसिक फंक्शंस में डेली रिपोर्ट्स रिसीव करना, उन्हें रिकॉर्ड करना और मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करके इंक्लूड होता है। अब सेकंड इसमें क्या है, मैनेजरियल फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस में क्या होता है कि फंक्शन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेटिंग हो गया और कंट्रोलिंग टास्क होता है। जैसे एक ऑफिस में मैनेजरियल फंक्शन में स्टाफ को ट्रेन करना, कि वर्क फ्लोज प्लान करना और रिसोर्सेज एलोकेट करना इंक्लूड होता है। ये सब कुछ किसमें? मैनेजरियल फंक्शंस में इंक्लूड होता है। बेसिक फंक्शंस के जैसे कुछ एग्जांपल समझते हैं कि ऑफिस में डेली मेल रिसीव करना, कलेक्टिंग उसमें क्या होता है, डाटा कलेक्ट करना, जैसे सेल्स फिगर्स के डाटा को रिकॉर्ड करना, जैसे एम्प्लॉयज़ के अटेंडेंस के लिए, फाइल्स को अरेंज करना जैसे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, कम्युनिकेट मीटिंग में डिसीजंस कम्युनिकेट करना। ये हमारे किसके बेसिक फंक्शंस हो गए मॉडर्न ऑफिसेस के। मैनेजर फंक्शन कुछ एग्जांपल जैसे प्लानिंग, मतलब कि ऑफिस के लिए बजट प्लान क्या करना है, कितना होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन करना है कि डिफरेंट टास्क को के लिए मतलब ऑर्गेनाइज करना। कोऑर्डिनेटिंग में क्या करेंगे, डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन करना, अच्छे से तालमेल बिठाना। कंट्रोल में क्या क्या ऑफिस के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और नेसेसरी एक्शंस लेना। अब हम इसमें मेजर फंक्शंस ऑफ ऑफिस मैनेजर के देखते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा क्या आ गया, इसमें प्लानिंग। द मेजर फंक्शन नहीं, सबसे पहले इसमें देखते हैं मेजर फंक्शंस ऑफ एन ऑफिस मैनेजर इंक्लूड्स प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन, इक्विपिंग डिपार्टमेंट। सबसे पहले प्लानिंग को देखते हैं। प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग का मतलब है कि पहले से डिसाइड करना कि क्या करना है हमें कंपनी के अंदर, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा, ये सब चीज़ प्लानिंग में देखी जाती है। जैसे एग्जाम्पल से अगर आप ऑफिस मैनेजर हैं और आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो आप प्लान करेंगे कि कौन काम करेगा, कब तक कंप्लीट होगा और कैसे होगा। ये सब चीज़ किसमें? प्लानिंग में इंक्लूड होगी। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि काम को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना और उन्हें ज़रूरी लोगों से भरना। मतलब जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं लोग जो स्पेशलाइजेशन उस काम के लिए होंगे उसको उन्हें उस चीज़ के लिए हायर किया जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं, अगर आपके पास एक मार्केटिंग टीम है तो आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे बाय रोल्स डिफाइन करना जैसे सोशल मीडिया, कंटेंट राइटिंग और एडवर्टाइजिंग। जिसका जो काम है उससे प्रॉपर उसमें देंगे ताकि उसका इफेक्टिवली रिजल्ट निकल सके। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? सेटिंग अप एंड इक्विपिंग डिपार्टमेंट्स। इसमें क्या होता है कि इसमें इंश्योर करना होता है कि डिपार्टमेंट्स के पास जरूरी टूल्स और रिसोर्सेज हों, कि कोई रिसोर्सेज मतलब छूटे ना, मतलब कोई चीज़ की वजह से काम को रुकावट ना हो। अगर आपके पास एक आईटी डिपार्टमेंट है तो आप इंश्योर करेंगे कि उनके पास ज़रूरी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हो ताकि वह इफिशिएंटली काम कर सके, किसी भी तरह की उस काम में रुकावट ना आए। जैसे प्लानिंग से समझते हैं, प्लानिंग किस लिए काम आता है? हमारा डेली टास्क प्लान करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है कि ताकि डिफरेंट टीम्स में डिवाइड करा जाए टास्क को। सेटिंग अप और उसमें इक्विपिंग क्या होता है? टीम्स को ज़रूरी टूल्स और रिसोर्सेज देना ताकि वो अपने काम को अच्छे और प्रॉपर वे में कर सकें।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑफिस लेआउट। ऑफिस लेआउट क्या होता है? ऑफिस लेआउट का मतलब है कि ऑफिस में सब कुछ कहने का मतलब कि लोग, सामान, मशीन्स, फर्नीचर को ऐसे अरेंज करना ताकि स्पेस का अच्छा यूज़ कर सकें। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं हमारे? इसी सबसे फुल यूटिलाइजेशन फ्लो एरिया, मतलब जो भी एरिया उसका अच्छे से यूज़ करना है, पूरा का पूरा यूटिलाइज करना, ऑफिस के पूरा जगह को यूज़ करना। एडिक्वेट स्पेस फॉर स्टाफ एंड इक्विपमेंट, स्टाफ और इक्विपमेंट के लिए काफ़ी स्पेस होना चाहिए कि प्रॉपरली कंफर्टेबल इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए, वर्क का जो होता है स्मूथ वर्क फ्लो होना चाहिए, काम का फ्लो स्मूथ होना चाहिए। इफेक्टिव सुपरविजन, मतलब काम को अच्छे से मैनेज करने में अगर कुछ मतलब प्रॉपर तरह से ऑर्गेनाइज नहीं होगा, सब कुछ वेल सेटल्ड नहीं होगा भी है, तो लोगों को मतलब डिस्ट्रैक्शन होगी, तो अच्छे से पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा उनको, कुछ डिस्टर्बेंसेस रहेंगी। इसलिए इफेक्टिव सुपरवाइज होना चाहिए। नॉइज सेग्रीगेशन, मतलब शोर को अलग रखना। जैसे कुछ डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे हल्ला होता है, मतलब कुछ काम के लिए हाईली मतलब पीस, वो एकदम शांति चाहिए, पीस माइंड के साथ काम ही होता है ऐसे करके। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एक्सपेंशन, अगर ऑफिस बड़ा हो तो उसके लिए जगह हो। प्राइवेसी फॉर, जैसे खूब बड़े ज़्यादा स्टाफ है उसमें हायर कर रखे हैं लेकिन जगह है नहीं, ऐसे नहीं होता, इसलिए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। ऑफिस बड़ा है क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं। प्राइवेसी फॉर सम डिपार्टमेंट्स, कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए प्राइवेसी होनी ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि मुंबई के एक लॉ फर्म में अटॉर्नीज़ के लिए प्राइवेट कैबिन्स हैं जहां वो क्लाइंट से मिल सकते हैं कि प्राइवेटली जो बात करना चाहते हैं वो खुल के कर सकते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी और मीटिंग रूम सबके लिए हैं, मतलब जहाँ पे वो अपना पढ़ सकते हैं जाके फ्रीली होके और शांति से। इस स्पेस और वर्क फ्लो दोनों ऑप्टिमाइज होता है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फिलिंग ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड्स। फिलिंग ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है कि फिलिंग ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड्स का मतलब पेपर्स को कंटेनर में अरेंज करना ताकि उन्हें जल्दी और इजीली एक्सेस किया जा सके। डेफिनेशन बाय जॉर्ज टेरी के अनुसार फिलिंग का प्रोसेस है पेपर्स को एक्सेप्टेबल कंटेनर्स में प्री डिटरमाइंड अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग रखना ताकि कोई भी पेपर जल्दी और कन्वीनियंटली लोकेट हो सके जब ज़रूरत हो। ऐसा नहीं कि पेपर मिले ही ना ज़रूरत के टाइम पे। ऐसे हमारे घर में होता है कि जब हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है तो हमें अक्सर मिलती ही नहीं है। एग्जांपल समझते हैं कि चेन्नई के ऑफिस में के अकाउंटिंग फर्म में देखते हैं। ठीक है, फिलिंग, अब जहाँ पे कोई भी स्टेट के नाम ले सकते हैं। फिलिंग ऑफिस रिकॉर्ड्स मतलब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जैसे इनवॉइस और रिसीप को लेवल्ड फोल्डर्स या डिजिटल डाटाबेस में ऑर्गेनाइज करना। इसमें ऑडिटर्स को स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जल्दी लोकेट करने में मदद मिलती है ऑडिट्स के दौरान। हम क्लासिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ फाइल्स को देखते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखें। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि इंडिविजुअल आइटम्स को उनके सिमिलरिटी या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर एक पर्टिकुलर क्लास या कैटेगरी में असाइन करना। मेथड्स, कैसे हम क्लासीफाई कैसे करेंगे फाइल्स को, मेथड्स देखते हैं। अल्फ़ाबेटिकली, सबसे पहले उनको क्या है, फाइल्स को अल्फ़ाबेटिक के ऑर्डर में अरेंज करना क्यों करेंगे ऐसे, क्योंकि ताकि हम जब ढूंढने आए तो हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में ढूंढ सकें। ऐसा नहीं कि असमर्स में एकदम मैसअप सा हो रखे तो हमें कोई फाइल लेनी है तो हमें मिल ही नहीं रही है। ठीक है, फिर न्यूमेरिकली फाइल्स को नंबर्स के बेसिस पर अरेंज करना। कुछ ईयरली वाइज करना होता है कि जैसे कुछ उसको पार्ट्स में डिवाइड कराते हैं कि इस नंबरों के बीच में ये है, इसकी इस तरह से। अल्फ़ा न्यूमेरिकल, जिसमें फाइल्स को अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों के कॉम्बिनेशन से अरेंज करना। जैसे किसी फाइल का नाम है और फिर उसमें ईयर का नाम लिख देते हैं ऐसे करके। जियोग्राफिकल, मतलब फाइल को लोकेशन या एरिया के बेसिस पर अरेंज करना जहाँ पे हम कंफर्टेबली जाके उस चीज़ को ढूंढ सकें। और क्रोनोलॉजिकल, फाइल्स को डेट या टाइम के बेसिस पर अरेंज करना। अब फाइल्स को डेट और फिर उसके टाइम के अकॉर्डिंग भी उसको अरेंज करें ताकि हम किसी का डाटा निकालने जाते हैं तो हमें उसका दिन एग्जैक्ट पता होता है कि, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ईयर पता होता है तो और जल्दी ढूंढ सकते हैं। इस तरह से क्रोनोलॉजी हो गया। सब्जेक्ट वाइज, मतलब फाइल्स को सब्जेक्ट और टॉपिक के बेसिस पर अरेंज करना। अब जिस सब्जेक्ट का उससे रिलेटेड उस कॉर्नर में रखा जाएगा तो आसानी में, जैसे हमारी लाइब्रेरी में होता है, क्या हमारी स्कूल लाइब्रेरी होगी, कॉलेज लाइब्रेरी, उसमें क्या होता है कि मेंशन लिखा होता है कि जैसे ये साइंस वाले बच्चों के हैं, ये आर्ट्स का है, ये कॉमर्स का है, ऐसे करके उसमें लिखा होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेथड्स, फाइल्स को डिफरेंट मेथड्स को कॉम्बिनेशन से अरेंज करना। थर्ड पॉइंट, इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे? इंडेक्सिंग का मतलब है कि एक गाइड क्रिएट करना जो स्पेसिफिक डाटा या रिकॉर्ड्स लोकेट करने में मदद करता है। टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस, जैसे इसमें सबसे पहले बुक इंडेक्स, बुक में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए। फाइल्स इंडेक्स क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइप का इंडेक्स हो गया। वोवल इंडेक्स में क्या होता है? वोवल्स के बेसिस पर इंडेक्सिंग करना। कार्ड इंडेक्स का मतलब कार्ड्स के फॉर्म में इंडेक्सिंग करना।
फिर उसके बाद हमारा आता है ऑफिस सिस्टम। ऑफिस सिस्टम का मतलब क्या है यहाँ पे? ऑफिस सिस्टम एक प्लान्ड प्रोसीजर है जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए फॉलो किया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ऑफिस और स्टाफ के लिए टास्क कंप्लीट करने और ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में होंगे, आगे होंगे। सबसे पहले एड्रेसिंग मशीन्स। एड्रेसिंग मशीन्स का मतलब क्या है? ऑफिस में रिपीटेटिव नेम्स और एड्रेसेस को इफ़िशेंटली प्रिंट या टाइप करने के लिए यूज़ होते हैं। यह बल्क मेलिंग भेजने में हेल्पफुल हैं, जैसे न्यूज़ लेटर्स हो गए, इनवॉइसेस या प्रमोशनल मटेरियल्स को लार्ज लिस्ट ऑफ रिसिपेंट्स को भेजना होता है। मैनुअली हर एड्रेस लिखने या टाइपिंग करने के बजाय एड्रेसिंग मशीन्स टाइम और लेबर सेव करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं कि इंडिया में एक कंपनी जो मंथली इनवॉइसेस हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स को भेजती है, एड्रेसिंग मशीन्स यूज़ करके एनवलप्स पर एड्रेसेस क्विकली प्रिंट कर सकते हैं। एड्रेसिंग मशीन्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फ्रैंकिंग मशीन्स क्या होते हैं? फ्रैंकिंग मशीन जैसे कि पोस्टेज मीटर भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पोस्टेज मीटर भी कहा जाता है। बड़ी कंपनीज में यूज़ होता है टाइम सेव करने के लिए जब लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ मेल भेजने होते हैं। अब जैसे 10-20 भेज रहे हैं, ऐसे नहीं, 500-1500 कुछ भी हो सकती है उसकी, मतलब जो लार्ज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं, मोर देन, ठीक है। ये मशीन मैनुअली स्टैम्प्स लगाने के भेजने के पोस्टेज को डायरेक्टली एनवलप या पोस्ट कार्ड पर प्रिंट करता है। यह टाइम सेव करता है और एक्यूरेट पोस्टेज अकाउंटिंग इंश्योर करता है। एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे इंडिया में एक मल्टीनेशनल कंपनी जो डेली कॉरेस्पॉन्डेंट को हाई वॉल्यूम हैंडल करती है, फ्रैंकिंग मशीन यूज़ करके आउटगोइंग मेल इफिशिएंटली मैनेज कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पंच कार्ड मशीन। अब ये पंच कार्ड मशीन क्या होता है? पहले डाटा प्रोसेसिंग करता है, इसके अंदर कैलकुलेशन के लिए ऑफिसेस में यूज़ होते थे। ये कहाँ यूज़ होते थे? जब डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए, उसकी कैलकुलेशन के लिए। ये मशीन पंच कार्ड के थ्रू डाटा इनपुट करके वेरियस अकाउंटिंग और कंप्यूटेशनल टास्क के लिए यूज़ होते थे। अब ये मशीन्स आउटडेटेड हो गए हैं डिजिटल कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर के एडवेंट के साथ। एग्जाम्पल समझते हैं कि पहले के समय में इंडिया की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पंच कार्ड मशीन यूज़ करके इन्वेंट्री मैनेज करती थी और एम्प्लॉय वर्क आवर्स के बेसिस पर पेरोल कैलकुलेट करते थे। उसके ऑफिस कमेटीज़ का में क्या होता है? ऑफिस कमेटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच जॉइंट कंसल्टेशन फैसिलिटेट करने के लिए इस्टेब्लिश होती है ऑफिस कमेटीज़। ये कमेटीज़ वर्क और वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड मैटर पर डिस्कस करती है। इनके एम होते हैं कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट रिलेशन इंप्रूव करना और वर्क प्लेस कंसर्न्स एड्रेसेस करना। एग्जाम्पल समझते हैं कि इंडिया की एक कंपनी में ऑफिस कमेटी रेगुलरली मीट करती है एम्प्लॉय वेलफेयर एक्टिविटीज़ डिस्कस करने के लिए, जैसे कि हेल्थ प्रोग्राम्स हो गए, वर्क लाइफ बैलेंस इनिशिएटिव्स हो गए या ग्रीवेंसेस रेड्रल मैकेनिज्म्स हो गए। ये एक तरीके की कमेटीज़ होती हैं। वैसे हर उस फील्ड में कमेटीज़ बनाई जाती हैं, हर उसमें नए रिफॉर्म्स लाने हो या पुरानी वाली को देख के या उससे कुछ नई कमेटीज़ को भी ऐड किया जाता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक में कुछ दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।